नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार। आप देख रहे हैं दैनिक मधेपुरा 10 CSN न्यूज। अभी हम पहुंचे हुए हैं मधेपुरा के जयकांत यादव, जो कि राजद अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, उनके घर पे पहुंचे हुए हैं। और आज इसलिए यहां पे पहुंचे हुए हैं चूँकि आप सभी को मालूम होगा कि हमारे बिहार की जो राजनीतिक कार्यक्रम में बदलाव हुई है और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और डिप्टी CM के रूप में तेजस्वी यादव जी आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी जो सरकार बनी है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल रहा एक कि जिस तरह से राजद की वापसी हुई है, चाचा भतीजे की सरकार बनी है, क्या लगता है आपको इस बार कैसा विकास रहेगा? देखिए, वो नीतीश जी सरकार में रहे हैं और हमारे तेजस्वी जी भी उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। उसके बाद विरोधी के रूप में भी इन्होंने पूरे समाज को देखा है, बेरोजगारी को देखा है, इन्होंने जो नौजवानों में जो बेचैनी है उसको देखा है, अग्निपथ को भी देखा है। इन्होंने जो अनेक समय जो गांव के लोगों के के परिवेश में जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो कृषि करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को भी इस विरोधी के रूप में देख चुके हैं। इनको सारा अनुभव प्राप्त हो चुका है। उधर नीतीश जी भी शासन में रह करके इनके विरोध को भी झेला है। दोनों एक दूसरे को मैंने समझा है, बुझा है और दोनों एक साथ हुआ है। दोनों का अनुभव से अच्छा विकास होगा समाज का। और अगर हम बात करें पिछले वर्ष की, तो जब जदयू और राजद का महागठबंधन हुआ था तो तेजस्वी यादव को डिप्टी CM बनाया गया था। और इस बार भी क्या लगता है कि उसी चीज़ को दोबारा से दोहराया गया है? इस बार क्या लगता है कि पिछले वर्ष जैसा काम चले रहेगा या फिर उसे बेहतर करने का काम करेंगे? देखिए, दोनों आदमी मिलकर बेहतर काम तो कर ही रहे थे, लेकिन हमारे जो फांसीवादी ताकत है, सांप्रदायिक ताकत के बल पर जिन्होंने शासन केंद्र में कर रहा है, उन्होंने फूट डाली, दोनों के बीच फूट डाल करके दोनों को अलग कर दिया। और फिर उन्होंने ऐसा काम करने लगा जो जिस विचारधारा से नीतीश जी गए थे उसको ठीक नहीं लग रहा था और इसको वह काम करने नहीं दे रहा था। फिर नीतीश जी ने अपने आप को संभाला और उसी विचारधारा में आया जिस विचारधारा से इन्होंने मैंने अपने आप को मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा था और मुख्यमंत्री के रूप में समाज का काम किया था। दोनों एक ही विचारधारा के थे, लालू जी और नीतीश जी, और दोनों ने बीच में इसे फांसीवादी ताकत ने जो फोड़ा था, इन लोगों ने दोनों ने अनुभव किया है। अब जो इन लोग लौट करके वापस आया है और दोनों एक साथ हुआ है, निश्चित रूप में दोनों को काफ़ी अनुभव हुआ है। अब ऐसे ताकत को से अब अलग होने वाले हमारे नीतीश जी नहीं है और हमारे जो तेजस्वी जी भी हैं वो किसी से डरने वाले नहीं। दोनों मिलके बेहतर काम करेगा, समाज का विकास करेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस बार क्या लगता है कि जैसे लालू यादव राजद सुप्रीमो के जो लालू प्रसाद यादव थे, उनकी वर्चस्व जो बना हुआ था सत्ता में, क्या लगता है कि उसको तेजस्वी यादव बरकरार रख सकते हैं? तेजस्वी जी बहुत अनुभवी है। उन्होंने जो लालू जी से जो सीखा और अब इस समाज से जो अनुभव प्राप्त किया है, हमको लगता है लालू यादव से भी 20 है ये लड़का और उससे भी अच्छा काम करेगा। और लालू जी ने जो अपने सत्ता काल में अनुभव किया था, विरोधियों ने उन पर जो तंज कसा था, अब इस सब बात इन्होंने सीख ली है। निश्चित रूप से उन सबों को अलग रखते हुए एक अच्छा काम करेगा। और हमारे जो बिहार के आम आवाम है वो बिहार के जो लोग हैं वो नीतीश जी के लिए एक नाम दिया है, जो कि हर कोई इस नाम को जानते हैं और हर कोई अगर ये नाम लेते हैं तो हर किसी के चेहरे पर उसका ही फिगर आ जाता है। वो है नीतीश जी के लिए पलटू चाचा। और पलटू चाचा इसलिए नाम पड़ा था कि शायद हमें जहां तक पता है कि 17 साल के कार्यकाल में वो 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और क्या लगता है कि जिसके लिए इनको अवार्ड भी प्राप्त हुआ है हमारे नीतीश जी को, क्या लगता है कि इस बार भी वो अवार्ड लेने के मकसद से सत्ता में आए हैं या फिर काम करने के मकसद से? देखिए, नीतीश जी समाजवाद विचार से उभरे थे, वह काम करना चाह रहे थे, लेकिन बीच बीच में जो ऐसे कुछ तत्व थे जो फोड़ करके इस विचारधारा को दो भाग करके अपना सत्ता कायम करना चाह रहे थे।
इसी बीच पलटू चाचा का जो इनको जो नाम पड़ा है, ठीक है, एक अच्छा काम करना चाह रहे थे, इसलिए उसको हो सकता है जो कभी इस तरफ से उस तरफ जाना पड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। वह निश्चित रूप से अब उस विचारधारा में लौट आए हैं जिस विचारधारा से उसकी उत्पत्ति हुई थी। वह जेपी के आंदोलन से ये लोग उपजे हैं, लालू जी भी और नीतीश जी भी है। अब इन दोनों को, चाहे मान लीजिए पलटू चाचा जिसको कहते हैं उनको भी, और हमारे जो तेजस्वी जी जो हैं, जो लालू जी के लड़का हैं, इनको भी पूर्ण ज्ञान हो गया। अब ऐसे लोगों के चंगुल में नहीं जाने वाले हैं। निश्चित रूप से दोनों आदमी एक अच्छा विकास करेगा बिहार का, और हमारे बिहार में जो कमियां हैं, जो जिस तरह की कमियां, उसको इसी से दूर करके एक अच्छा बिहार का निर्माण करेगा। और एक न्यूज लगातार रात से वायरल हो रही है कि हमारे तेजस्वी जी के जगह पे जो उनकी लालू यादव के जो नए सदस्य बनी है राजश्री, उनको डिप्टी सीएम के रूप में होना चाहिए था। चूँकि हो सकता है कि तेजस्वी यादव अगर सत्ता संभाले तो चूँकि उनके ऊपर जो है बहुत सारा ऐसा केस चल रहा है जो कि चारा घोटाले का, जैसे उनमें भी इनका नाम दिया गया है, और जिस वजह से आम आवाम के जो जनता है वो समझ रहे थे कि राजश्री के ऊपर कोई दाग नहीं है, इनको ही बनना चाहिए, और अगर तेजस्वी यादव जी बनते हैं तो इन पे हो सकता है इनके सरकार के कार्यकाल में कोई आपत्ति ना। देखिए, ये जो बीजेपी सरकार है, यह दलालों की सरकार है। यह सच में कहिए अमित शाह या ये हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, कोई समाजवादी विचारधारा इनमें नहीं है। ये लगता है निश्चित रूप से ये लोग कोई आतंकवादी है, उसी तरह आतंकित कर दिया पूरे देश को। तो जहाँ तक सब फंसाने की बात है तो कहीं किसी को ही फंसा सकते हैं, तो उसके लिए हमारे तेजस्वी जी लड़ने के लिए तैयार हैं। जो परिस्थिति आएगी उस परिस्थिति के सामना करने के लिए तैयार है। क्या राजश्री को अगर अभी उप मुख्यमंत्री बना देते तो या कुछ दिन के बाद उसी को फंसा देते ये? तब इस बात से डर के कहीं अपना पद छोड़ दे या राजश्री को पद दे दे, यह जनता तो अभी तेजस्वी जी को चाह रहे हैं। ठीक है, राजश्री की शादी अभी हाल में हुई है, वह सीखेगी अभी। ये नहीं है जो फंसने के डर से राजश्री को बना दे, क्योंकि यह तो केवल फंसाने में रहता है। जो विरोध करता है, जो आप देख रहे हैं, जो भी विरोध करता है उसको फंसाता है। इसको कहीं लाज शर्म नहीं है। जो जनता क्या कहेगी, जनता की क्या समस्या है, इसको इस सबसे कोई मतलब नहीं। सत्ता इसका मुख्य उद्देश्य है, तो सत्ता जिसका मुख्य उद्देश्य होगा वह समाज की सेवा तो नहीं कर सकता है। असल में ये दोनों व्यक्ति कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, कोई भी सामाजिक व्यक्ति नहीं है, किसी की भलाई नहीं हो सकती है। ये पैसे और ऐसे आतंकवादियों के साथी है। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे जिला राजद अध्यक्ष जयकांत यादव जी, और आप इनकी जुबानी सुने कि क्या इनके चेहरे पर जो खुशियां दिख रही है राजद के वापसी आ जाने से। और हमारे साथ मौजूद है राजद के बहुत सारे कार्यकर्ता, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि राजद का जो वापसी हुई है, क्या लगता है कि इस बार कैसा काम रहेगा और क्या खुशियाँ जाहिर कर सकते हैं? महागठबंधन की सरकार बनी है, बहुत खुशी है। काम अच्छा होगा, युवाओं का काम होगा, किसान का काम होगा, गरीब व्यक्ति का काम होगा, हॉस्पिटल में जो मरीज जाते हैं उनका काम होगा। हमें बहुत खुशी हो रही है। रमन कुमार राणा, युवा आरजेडी अध्यक्ष उदाकिस्मत। और भी हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है और इधर हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे इधर मौजूद है, क्या लगता है कि इस बार राजद काम कर पाएगी अपने क्षेत्र के लिए? निश्चित रूपेण हम लोगों को पूर्ण भरोसा है। महागठबंधन जो बनी है इसमें नीतीश कुमार और हमारे तेजस्वी यादव मजबूती के साथ काम करेंगे और गरीब का, बेरोजगार का और जो भी तरह किसान का है हर काम करने में सक्षम रहेंगे। अर्जुन कुमार यादव, प्रदेश महासचिव, पंचायती राज प्रकोष्ठ, बिहार। और भी कार्यकर्ता इधर मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है इस बार के राजद, हमारे बिहार के लिए राजद कार्यकर्ता जो तेजस्वी यादव है वो क्या बिहार के लिए क्या कुछ कर पाएंगे? देखिए, अगले चुनाव में भी उन्होंने वादा किया था कि
10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे। हो सकता है, हालांकि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। हो सकता है इनका चले, चाचा भतीजे में अच्छी तालमेल रहे तो 10 लाख युवाओं को रोज़गार भी दे सकता है और पूरे इतिहास रचने का जो है, हम लोग को लगता है इतिहास रचेगा पूरे बिहार में काम करके। मैं हूँ रामजी यादव, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, राजद पुरैनी मधेपुरा। क्या तेजस्वी यादव एक न्यूज के माध्यम से बोले थे कि इस बार मैं अगर सत्ता संभालूंगा तो इस बार मैं सबसे पहले मैं रोजगार देने का काम करूंगा। क्या इस बार रोजगार मिलेंगे युवाओं को? निश्चित रोजगार मिलेगा युवाओं को। इनके लिए पहले से वो मन बना लिए हैं, बार बार कहते हैं कि जैसे हम सत्ता में आएंगे हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, निश्चित देंगे जी। तो अभी आप देख रहे थे, हम पहुंचे हुए हैं मधेपुरा के राजद अध्यक्ष, जिला राजद अध्यक्ष के घर पे, जयकांत यादव के घर पे। तो फिलहाल इस वीडियो के और इस न्यूज के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अविनाश आर्या को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दैनिक मधेपुरा द CSN न्यूज।